इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ विच इज़ रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स में सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो मैं डिफाइन करूँगा विच इज़ एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा एंड विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद टाइम, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद टाइम। ओमेगा को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं विच इज़ वी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है। मतलब अगर कोई भी बॉडी एक सर्कल में घूम रही है, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस जो इसके सेंटर से जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी डिवाइडेड बाय आर, दैट विल बी ओमेगा। ये मैं आपको पहले भी बताया, आपको ये पहले वाले चैप्टर्स में भी बता चुका हूँ। और वी होती है ओमेगा क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर, ये आप देख सकते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो डायरेक्शन आप अपने आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इन केसेस ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स। लेट अस से कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक पार्टिकल है P, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम इसको 3 डिफरेंट पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे कि उनके हिसाब से, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब अगर हम देखें कि A पॉइंट है, ठीक है, तो A पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर हम A और P को ज्वाइन करें तो वो वाली इसी के अलोंग आ रहा है, इसी के अलोंग वेलोसिटी है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में P जो है इसकी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, जो इसकी एनर्जी हो गई विच इज काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, प्योर ट्रांसलेशनल है। अब अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक B पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो उस केस के लिए क्या होगा कि एट दिस मोमेंट इसकी क्या है, ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। प्योर रोटेशनल मतलब कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन यानी इसके B और P के पॉइंट के जो हम ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन के अलोंग कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है। तो दैट मींस कि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है P पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू B, तो दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशन जब होती है, रोटेशनल के केस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक पार्टिकल की, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है, आई होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये हर एक केस के लिए अलग होता है, यानी आपकी डिस्क के लिए आई अलग होगा, और ऐसी नॉर्मल अगर हम कोई डिस्टेंस पे देखें सर्कल है या रिंग है तो ये आपको बाद में बताएंगे हम कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आई जो होगा इस केस के अंदर क्या होगा, डिस्टेंस m जो इसका पार्टिकल का मास है इनटू द डिस्टेंस का स्क्वायर, आई इस केसेस में तो mr स्क्वायर होता है। और ओमेगा क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो ओमेगा क्या होगी यहाँ पर v बाय आर। आर क्या है, यहाँ से डिस्टेंस, दिस इज आर, दिस इज आर। तो फाइनली क्या आई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपने देखा कि फर्स्ट केस और सेकेंड केस के अंदर दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम आई। अब हम थर्ड केस देखते हैं, जब C पॉइंट कुछ यहाँ पर है। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि ये कुछ ट्रांसलेशनल मोशन है प्लस कुछ रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन किस वजह से है, अगर V को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, V cos थीटा और V sin थीटा, V cos थीटा P और PC को लाइन ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन के अंदर है, तो V cos थीटा तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन दे रहा होगा और V sin थीटा इसको रोटेशनल मोशन दे रहा होगा। तो ना ये प्योर ट्रांसलेशनल का केस है ना ये प्योर रोटेशन का केस है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी रोटेशन की वजह से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना होगा, V sin थीटा बाय आर विच इज दिस V sin थीटा बाय आर। और आई कितना है, mr स्क्वायर, जो आपको बताया था मैंने। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस जो ट्रांसलेशनल मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ एम V cos थीटा का स्क्वायर। तो अब आप जब इनको जोड़ेंगे, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो फाइनली क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी पॉइंट से चाहे हम उसको ऑब्जर्व करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम आएगी, चाहे वो रोटेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो। अब ये जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, लेट अस से कोई रिजिड बॉडी है, लेट अस से ये डस्टर है, अगर हम ये मान लें ये एक रिजिड बॉडी है और ये किसी अगर ये रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है, लेट अस से कि यहाँ पर इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, अगर कोई भी एक पार्टिकल है या कोई भी कुछ भी एक पार्टिकल है, वो
इस पॉइंट के अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्सिस सेम रेट से चेंज हो रहा होगा, यानी डी थीटा बाय डी टी विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। यानी अगर हम माने कि इसके अलोंग ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अलोंग, तो एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है, इन दोनों का ओमेगा सेम होगा। यानी जितना, और इसका मतलब ये भी है कि थीटा दोनों का सेम होगा। मतलब सपोज एक सेकंड के अंदर जितना ये थीटा रोटेट करेगा ये वाला पार्टिकल, उतना ही थीटा ये वाला पार्टिकल रोटेट करेगा, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है। ओके, और जब भी कोई रिजिड बॉडी होती है, लेट अस से कि कोई एक रिजिड बॉडी है, ये हमारी एक रिजिड बॉडी है, तो ओमेगा क्या होगी, दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें ए और बी को, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो कुछ टाइम के अंदर जितना ये एंगल रोटेट करेगी, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जितना एंगल थीटा मूव करेगी और जितने टाइम में मूव करेगी, दैट विल गिव अस द एंगुलर वेलोसिटी। और किसी एक रिजिड बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जिस एंगल से मूव करेगी या जिस ओमेगा से मूव करेगी वो सेम होगी, दैट विल बी ओमेगा फॉर दैट रिजिड बॉडी। अब हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं आपकी बुकलेट में से ही। इसके अंदर क्या है कि एक पॉइंट है O, ठीक है, ये पॉइंट O है और एक पॉइंट A है। एक हमारा पार्टिकल पड़ा है इस डिस्क के ऊपर A पॉइंट पर, ठीक है, और हमको ये गिवन है कि ये किसी r डिस्टेंस पर है O पॉइंट से, और हमको ये गिवन है कि इस टाइम पे इसकी जो ओमेगा है अबाउट O, दिस इज ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 0.2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी ओमेगा दे रखी है अबाउट द पॉइंट O। अब हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। ये दोनों हमको फाइंड आउट करने हैं। अब क्योंकि ये तो रोटेट कर रहा है, बट हमको जब ये इस सर्कल के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हमको जब इसकी एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हमको इसके लिए सबसे पहले इसकी जो ओमेगा निकालनी पड़ेगी वो अबाउट द सेंटर निकालनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ द सर्कल। तभी हम बता पाएंगे कि इसकी एक्चुअल ट्रांजिशनल वेलोसिटी कितनी है और ट्रांजिशनल एक्सेलरेशन भी कितनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी ओमेगा निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। अब ओमेगा नॉट हमको दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू O, और हमको क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन विच इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन कैसे निकालेंगे। लेट अस हम क्या करते हैं कि O और C को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये जो अब हमारा एक सर्कल, एक ट्रायंगल बन गया OAC, और इसका यहाँ पर हम एक एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं। लेट अस से ये हो गया हमारा थीटा C, ठीक है, और ये अंदर वाला मान लेते हैं, दिस इज थीटा नॉट। अब क्योंकि OC और OC एंड AC आर सेम विच इज द रेडियस R, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब एंगल OAC एंड एंगल COA आर सेम, ठीक है। और आपको क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता होगी, इसका मतलब क्या आएगा, थीटा C विल बी इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस एंगल OAC, और ये भी थीटा नॉट है। तो इसका मतलब क्या आया आपका कि थीटा C इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा नॉट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये वाला पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर रोटेट करेगा, दैट विल बी द ट्वाइस ऑफ एंगल रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू द O पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को, तो डी थीटा बाय डी टी आ जाता है, तो वो कितना होता है ओमेगा C। तो अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, डी थीटा C बाय डी टी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी थीटा नॉट अपॉन डी टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा C इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है ना। तो ओमेगा नॉट की आपको वैल्यू पता थी, यहाँ पर 0.2 रेडियन पर सेकेंड, तो आपको सेंटर के अबाउट इसकी हमको एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई विच इज 0.4 रेडियन पर सेकेंड। तो उससे अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी होगी, R ओमेगा आपको V यानी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इसकी निकालनी थी वो इसकी कितनी होगी, क्योंकि ये इस सर्कल के अबाउट ही रोटेट कर रहा है,
सर्कल पे रोटेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी आर ओमेगा सी विच कम्स आउट टू बी 0.04 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर आर विच इज़ आर ओमेगा सी स्क्वायर, तो ये आपने निकाल ली विच कम्स आउट टू बी 0.016 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा एक्चुअली में आंसर आया वो नॉर्मल मेथड्स यूज़ करके नहीं बट ट्रिक्स यूज़ करके आया, यानी ये जो हमारी ट्रिक आई ये आपको, इसका मतलब आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है या काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं उनसे आपके रिलेशन आते हैं, तो आपको ये रिलेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें पेपर के अंदर क्लिक करना इतना ईजी नहीं होता, बट जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, अलग अलग आपको मेथड्स पता चलेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर ये जो चीज़ें क्लिक करने वाली हैबिट है ये आपके अंदर आ जाएगी, और यही आपको IIT के JEE एग्जाम के अंदर सक्सेस दिलाएगी। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो आपकी वैसे मेंटल एबिलिटी बन जाएगी चीज़ों को सोचने की और इनको सॉल्व करने की। तो क्वेश्चंस जो आएंगे, कोई जो जिन क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाएगा आप में और बाकी बच्चों में, वो कुछ ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जो कुछ बच्चे सॉल्व कर पाएंगे उनका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं कर पाएंगे वो शायद ना हो पाए उनका सिलेक्शन। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ट्रिकी क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से रखें। अब मैं आपको बता